हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हम सबका चैनल स्टोरी कप्तान में स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। प्रस्तुत है पार्ट 2। नकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, नकुल जब अपनी बुआ के घर से जाने लगा तो छाया ने उसको कुछ गिफ्ट दिया और कहा कि इस गिफ्ट को जब घर पहुंच जाना तो खोल के देख लेना। नकुल अपनी बुआ के घर से वापस अपने घर आ जाता है और उस गिफ्ट को खोल के देखता है जो उसे छाया ने दिया था। उस गिफ्ट में एक छोटा सा हार्ट पीस और एक कार्ड था। नकुल ने उस कार्ड को खोला तो उसमें छाया ने नकुल के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त किया था और उस कार्ड की आखिरी लाइन थी कि मैं चाहकर भी नहीं बता सकती कि मैं आपको कितना लाइक करती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। यह सब पढ़कर नकुल भी छाया को मन ही मन चाहने लगा। कुछ समय बाद छाया अपने भाई के पास आगे की पढ़ाई के लिए उसी शहर में आती है जहाँ नकुल रहता था। जब नकुल को ये बात पता चलती है तो छाया उसके शहर में आई है, तो नकुल बिल्कुल भी इंतजार नहीं करता है और छाया से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ छाया के भाई चाची सब लोग थे। नकुल ने छाया के चाची और भाई से बात की और चुपके से एक लेटर जो छाया के लिए था उसे दे देता है, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन मार्केट में लॉन्च नहीं थे। खैर, छाया को लेटर देने के बाद नकुल वापस घर आ जाता है। कुछ दिन बाद नकुल छाया से मिलता है तो छाया नकुल से कहती है कि भाई, मैं आपका लेटर पढ़ लिया था और मुझे बहुत डांट पड़ी है, इसलिए प्लीज आप मुझसे दूर ही रहो। ये बात सुनकर मानो नकुल के पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। नकुल बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो छाया के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो गया था, या कहें कि छाया से प्यार करने लगा था। नकुल दुखी मन से वापस लौट आता है। उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, मानो उसके जीवन में कुछ बचा ही ना हो। सब कुछ नकुल भूल चुका था। उसका मन ना पढ़ाई में लग रहा था, न ही किसी काम में। नकुल का एक दोस्त था अजय। नकुल ने अपनी सारी बात अपने दोस्त अजय को बताई। अजय भी छाया को जानता था। अजय ने नकुल से कहा कि वो एक नंबर की फ्रॉड है, उसके चक्कर में मत पड़ो। पर नकुल की अजय की बातों पर विश्वास नहीं था। कुछ दिन बीत गए। नकुल पूरी तरह से अपने आप को खो चुका था। उसको संभालने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद छाया की मुलाकात नकुल से होती है तो छाया रोने लगती है और नकुल से कहती है कि घर पर सभी लोग मुझे ही गलत कह रहे हैं और मेरी छोटी बहन मुझे इस बात को लेकर बहुत टॉर्चर करती है। नकुल उसे चुप कराता है और छाया और नकुल में फिर से बात होने लगती है। एक दिन छाया ने नकुल से कहा कि उसका कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है जिसकी फाइल प्लीज किसी तरह से टाइप करा दो। तो नकुल ने कहा कि आपके भाई साहब हैं, उनसे कहो। पर छाया कहती है कि उनके पास टाइम नहीं है, प्लीज करा दो। तो नकुल तैयार हो जाता है और एक दिन में रात भर जग कर प्रोजेक्ट की फाइल तैयार कराता है और छाया तक पहुंचाता है। इस तरह छाया कई काम नकुल से करवाती है। नकुल पूरी तरह से छाया के प्यार में पागल हो चुका था, पर उसका दोस्त अजय नकुल से कहता ही रहता था कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, उसके चक्कर में मत पड़ो। पर नकुल नहीं माना। कुछ समय बाद मार्केट में फोन लॉन्च हो जाते हैं तो नकुल ने एक फोन लिया और छाया ने भी लिया था। एक दिन नकुल ने छाया से मिलने के लिए कहा तो छाया ने कहा कि वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन आई है, उसके साथ मार्केट खरीदारी करने जाना है। फिर नकुल को ये बात पता चली कि उसकी बहन नहीं आई है और छाया झूठ बोल रही थी। नकुल ये बात जानकर बहुत दुखी हो जाता है। उसी वक्त जोरों की बारिश होती है और उस बारिश में नकुल पूरी तरह से भीगता है और अपने आंसू उसी पानी में मिला देता है। उसका दोस्त अजय उसके साथ था। वो बहुत रोकता है पर नकुल अजय की बात नहीं मानता है। कुछ दिनों बाद नकुल छाया से बात करता है और कहता है कि छाया, आप मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, अगर साथ नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरा साथ ना छोड़ो। छाया कहती कि नकुल, मैं कुछ नहीं जानती, अब शायद मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। तो नकुल कहता है कि वो आप मेरे साथ रहकर भी पूरा कर सकती हो, मेरा भी करियर बन जाएगा। पर छाया नहीं मानती और नकुल से कहती है कि मुझे अपना करियर बनाना है, और इतना कहकर फोन काट देती है। नकुल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। कुछ दिन बाद नकुल को पता चलता है कि छाया अपने करियर में बहुत आगे बढ़ निकल चुकी है और नकुल अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है और छाया की यादें ही उसका करियर बन जाती है।